आप किस तरह देख रहे हैं सरकार में? देखिए, मेरा मानना एक है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी बात से सहमत नहीं है तो अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन किसी को बंधक बनाना या घेराव करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। प्रदर्शन करना सही बात है, लेकिन घेराव करना, बंधक बनाना सही बात नहीं है। इसका मतलब अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करता है तो वो इसलिए करता है कि सरकार को बाध्य करना कि वो बल प्रयोग करे और कानून व्यवस्था खराब हो। और कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो किसी के हित में नहीं है, ना वो किसान यूनियन के हित में है, ना किसान के हित में है, ना व्यापारी के हित में। किसी के भी, जितनी जनता है, जो हरियाणा की जितनी जनता है 3.25 करोड़, उसके किसी के भी हित में वो नहीं है। किसानों की तरफ से डिमांड उठाई गई कि एक्शन लिया जाए अधिकारियों के खिलाफ, और जो हार्ट अटैक से मरा है उस किसान, उसके लिए कॉम्पनसेशन किया जाए। आप कितना जस्टिफाई समझते हैं इन डिमांड को? देखिए, आपका प्रश्न ही है हार्ट अटैक से मरा तो कंपनसेशन का क्या उसमें बढ़ता है, तो वो आप समझो। और जहाँ तक अधिकारी की बात है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान भी लिया और जो उचित कार्रवाई थी वो कर भी दी। जिस तरीके से सर इंटरनेट बंद किया गया है, आसपास के जिलों में भी बंद कर दिया गया है, लगता है कि इतना ज़रूरी था कि सरकार को एहतियात बरतना कि इंटरनेट बंद कर दिया गया? देखिए, माहौल ख़राब ना हो उसके लिए जो अधिकारी है हमारे, वो अलग अलग कदम उठाते हैं। तो जो वो जरूर समझते हैं, क्योंकि जो आदमी उसको देखता है ना जी, उसको पता होता है उसका सारे विषय का। तो जो अधिकारी हैं वहाँ जो जरूरी पग उठाने चाहिए तो वो सरकार उठाती है। एक आखिरी सवाल सर, महापंचायत हुई उत्तर प्रदेश में, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, अब करनाल में है, पंजाब में इलेक्शन है, और बाकी 5 स्टेट में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो एजिटेशन है कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई बहुत तेज हो गया है इलेक्शन के पास आते आते? नहीं, देखिए, तो सबको पता है पहले से, और सब कुछ स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हमें फिर भी इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अपने आप फैसला करना कि बात किसान की है या बात कांग्रेस की है, बात किसान की है या बात अन्य किसी पार्टी की है, तो वो सब समझते हैं लोग। ऐसा नहीं उसके लिए समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है किसी को। मुझसे मेरा मतलब किसी को भी जाना पड़ेगा, मैं तो इतना बड़ा वो नहीं होगा सबको समझाने जाऊंगा। तो मेरा मतलब ये है, वो जनता अपने आप फैसला कर लेती है। पर मेरा मानना ये है कि आप आंदोलन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप किसी पार्टी के खिलाफ भी करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगता है आप करो, कोई बात नहीं। अगर आप किसी पार्टी के समर्थन में करना चाहते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन प्रजातंत्र का एक ही तरीका है, वो है संवाद। बात संवाद से होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। और अगर इस प्रकार से कोई भी जोर जबरदस्ती चलती रहेगी, जैसे आज चल रही, अगर ये चलती रहती है तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और अगर प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है तो ये खतरनाक किसी पार्टी के लिए नहीं है, देश के लिए खतरनाक है। ये इस देश के किसान के लिए भी खतरनाक है, मजदूर के लिए भी खतरनाक है, व्यापारी के लिए भी खतरनाक है, नौकरशाह के लिए भी खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। प्रजातंत्र जो है उसका लाभ सभी को है। और प्रजातंत्र ही एक ऐसा तरीका है कि सरकार चुनने के बाद भी आपका दबाव सरकार के ऊपर बना रहता है, और वो बना तब रहता है जब अगर आपकी बात सारगर्भित है और आपने जनता को समझा दिया कि ये चीज आपके हित में नहीं है। और अगर वो समझ गया तो निश्चित तौर से सरकार कहीं भी बैठी उस सरकार के ऊपर दबाव पड़ देगा। इसीलिए प्रजातंत्र है। तो ये प्रजातंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, सरकार के साथ साथ सभी की है। तो उसकी हमें उसकी प्रतिष्ठा बना के रखनी चाहिए, उसको सही तरीके से चलना चाहिए।